नाजरीन, पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ी मेजर डेवलपमेंट हुई है और जिसके नतीजे में वाइट बॉल कैप्टेंसी मोहम्मद रिजवान से ले ली गई है और शहनशाह अफरीदी को दोबारा कप्तान बना दिया गया। इससे कबल भी एक दफ़ा शहनशाह अफरीदी को कप्तान बनाया गया था 2023 के वर्ल्ड कप के बाद, जब ज़का अशरफ और शाहिद अफरीदी का एक गठजोड़ सामने आया था और उसके नतीजे में कप्तानी बाबर आजम से लेकर शहनशाह अफरीदी को दी गई थी और फिर वो कप्तानी शहनशाह अफरीदी को रास भी नहीं आई थी। वो कप्तानी शहनशाह अफरीदी से लेकर दोबारा वापस बाबर आजम को दे दी गई थी और फिर ये पाकिस्तान में एक कप्तानी की वो जंग शुरू हुई जिसने पाकिस्तान को 3 से 4 आईसीसी इवेंट्स, कई बायलैटरल सीरीज और कई जो टूर्नामेंट्स हैं मल्टीलैटरल, उनका नुकसान उठाना पड़ा। अब बात करें तो दुनिया का जो मर्जी क्रिकेट बोर्ड आप उठाकर देख लें, वहाँ पे आपको कंसिस्टेंसी नज़र आएगी। अगर आप इंडिया की बात करें तो वहाँ पे आपको पिछली एक दिहाई के अंदर ही 2-3 कप्तान नज़र आएंगे और एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स आपको नज़र आता है कि धोनी कप्तान था तो पता था कि विराट कोहली नीचे कप्तान तैयार हो रहा है और अगला कप्तान विराट कोहली होगा। विराट कोहली कप्तान था तो पता था कि रोहित शर्मा अगला कप्तान तैयार हो रहा है और रोहित शर्मा ही कप्तान होगा। रोहित शर्मा के अंडर पता चल रहा था कि जो अगली कप्तानी की दौर में जिसके पास स्किल्स हैं, जो नजर आ रहा है लीडरशिप के लिए, वो शुभम गिल है और ऐसे ही हुआ कि वो कप्तानी भी शुभम गिल को ही दी गई। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हर 6 महीने बाद या हर 2-3 सीरीज के बाद कप्तानी की एक ऐसी दौर और ऐसी जंग शुरू हो जाती है जो खिलाड़ियों के अंदर भी मामला खराब करती है। इसके साथ साथ जो मेन स्टेक होल्डर्स होते हैं, एक्स क्रिकेटर्स, वो अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हैं बोर्ड में। यानी कि कप्तानी कोई ऐसी कुर्सी बना दिया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कि उसके लिए तो जो पाकिस्तान में सबसे बड़ा अगर कोई पॉलिटिकल ऑफिस है तो वो प्राइम मिनिस्टर का है। जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी के पीछे सियासतदान भाग रहे होते हैं, उससे ज़्यादा पाकिस्तान क्रिकेट की कुर्सी के पीछे कप्तान भाग रहे होते हैं कि पाकिस्तान की कप्तानी मिली जाए। अब अगर बात करें शहनशाह अफरीदी को कप्तान बनाने के फैसले की, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये तारीख है कि हमेशा एक इलॉजिकल फैसला किया जाता है। वनडे की परफॉर्मेंस पर खिलाड़ियों को T20 में शामिल किया जाता है, टेस्ट की परफॉर्मेंस पर प्लेयर्स को वनडे में शामिल किया जाता है, वनडे की परफॉर्मेंस पर प्लेयर्स को T20 में शामिल किया जाता है और ये सिलसिला अभी तक जारी है। जब सलमान अली आगा को कप्तान बनाया गया था तो सबसे पहले ये बात हो रही थी कि क्या T20 में सलमान अली आगा जस्टिफाई अपनी प्लेस करते भी हैं कि नहीं करते। क्यों बनाया था? बनाया इसलिए था कि 2-4 नॉक्स अच्छी थी सलमान अली आगा की चैंपियन ट्रॉफी में और वनडे क्रिकेट में, उस बेस पर आपने T20 का कप्तान बना दिया। T20 में वो पता भी चाह रहा था कि इनकी एज अ बैटर वो प्लेस वो को जस्टिफाई नहीं करते और आपने उनको वनडे का कप्तान बना दिया है। तो फिर हमने एशिया कप में देखा कि वो उनकी अपनी बैटिंग ही उनसे नहीं हो रही थी, वो कप्तानी तो क्या ही करते। उसी तरह अब शाहीन अफरीदी को T20 का कप्तान होना चाहिए था। उन्होंने PSL में 3 टाइटल्स T20 क्रिकेट में जितवाए हैं और आपने उनको उठा के ओडीआई का कप्तान बना दिया है। अगर आप माजी में देखें कि शहनशाह अफरीदी ने एक भी ओडीआई मैच की जो कप्तानी की है कहीं पे, कहीं डोमेस्टिक में की हो, कहीं रीजनल लेवल पे की हो, तो जवाब मिलेगा नहीं की। अब लॉन्ग फॉर्मेट है, फास्ट बॉलर हैं, शहनशाह अफरीदी हमेशा इंजरीज का शिकार रहे हैं। अब कल को आपकी 5 मैचेस की सीरीज होती है तो क्या शहनशाह अफरीदी 5 के 5 मैच खेल पाएंगे? क्या शहनशाह अफरीदी की बॉडी जो है वो ये जस्टिफाई करती है कि वो लंबे फॉर्मेट में मुस्तकिल रुकन बन सकते हैं? शहनशाह अफरीदी को तो अभी अपनी बॉलिंग में और ज़्यादा ला रहे हैं। अभी उनके थोड़ा सा दम आना स्टार्ट हुआ था कि हमने दोबारा से उन पर कप्तानी डाल दी है। अब वो कप्तानी का प्रेशर और उनकी बॉलिंग का प्रेशर ऐसा मिक्स अचार कुछ बनेगा कि जो हम माजी में भी देख सके हैं। जब हमारे पास कोई अच्छा प्लेयर आता है, जब हमारे पास कोई परफॉर्मर आता है, कोई स्टार आता है, तो हम उसको कप्तानी की रेस में लगाकर उसको तबाह कर देते हैं। बाबर आजम को आपने 3 फॉर्मेट का कप्तान बनाया, उस बंदे की ऐसी परफॉर्मेंस खराब हुई है कि आज तक वो परफॉर्मेंस ही वापस नहीं आ रही। हालांकि पाकिस्तान की इस जो पूरी प्लेइंग 11 है और जो अंडर 19 भी उठा लो और पिछले कोई पाकिस्तान के पूरे जो एक पूल है ना क्रिकेटर्स का 50-60 क्रिकेटर्स, उसमें देखें तो बाबर आजम जैसा स्किल लेवल किसी पास है ही नहीं। बट स्टिल बाबर के रन नहीं हो रहे, शान मसूद भी रन कर रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक भी कर रहे हैं, इमाम उल हक भी कर रहे हैं, सऊद शकील भी कर रहे हैं, सलमान अली आगा भी कर रहे हैं, मोहम्मद रिजवान भी कर रहा है। मतलब कि ये टेस्ट मैच हो रहा है, हर बंदे ने परफॉर्मेंस दे दिया लेकिन बाबर आजम से स्कोर नहीं हो रहा। मतलब वो बंदा इतना ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रेशर में आ चुका है कि अब उसके से अपनी बैटिंग में नहीं हो रही। और इसी तरह आपने अब शहनशाह अफरीदी को कप्तान बना दिया है। अब शहनशाह अफरीदी को तो कप्तान बनाया है। अच्छा, ये जो लीडरशिप होती है नेचुरल होती है। शहनशाह अफरीदी के अंदर लीडरशिप की हमें झलकियाँ नजर आई थी लेकिन वो अभी तक टू अर्ली थी। वो T20 क्रिकेट में नजर आई थी, आपके ने बनाना ही था तो T20 फॉर्मेट का बना देते। अब जो सरफराज अहमद जिस तरह एक नेचुरल लीडर थे, वो वाली हमें क्वालिटीज नजर आती थी मोहम्मद रिजवान में। नो डाउट चैंपियन ट्रॉफी में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, पाकिस्तान हारा था,
लेकिन आप एक लम्हे के लिए सोचिए कि इंडियन टीम का पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के वो जो टीम भी बी और सी खेल रही थी ऑस्ट्रेलिया की टीम, उसके खिलाफ इंडिया के जो लेजेंड्स थे, इंडिया की फुल स्ट्रेंथ टीम खेल रही है, उसका क्या हाल हुआ है। तो पाकिस्तान की टीम ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर ओडीआई सीरीज हराई और साउथ अफ्रीका को तारीख में पहली दफा किसी टीम ने साउथ अफ्रीका में जाकर क्लीन स्वीप करके आए, यानी कि इतनी बड़ी परफॉर्मेंस। अगर और ये जो क्रिकेट बोर्ड है, स्पेशली ये वाली मैनेजमेंट, इसके पास अगर कुछ अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के काबिल है तो वो है ये दो आर्गुमेंट्स के हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर हराया है और साउथ अफ्रीका को में जाकर हराया है, और उसका जो कप्तान था उसको आपने हटा दिया। अब आप तब स्टेप्स लेते हैं जब उसकी जरूरत नहीं होती। अब अगर आपने हटाना भी था, अगर आपके पास सबसे जो वैलिड रीजन थी वो चैंपियन ट्रॉफी के बाद थी, आप आईसीसी इवेंट से बाहर हुए, आप हटा देते। आपने कैरी किया, उसके बाद आपने 2 सीरीज कैरी किया। अब जब आगे वर्ल्ड कप T20 का आ रहा है, प्लानिंग T20 की करनी है, आपने वहां पे उठा के वनडे का कप्तान बदल के वनडे का नया कप्तान बना दिया है। और अब ये भी देखने वाली बात है कि कितने देर चलेगा। अगर साउथ अफ्रीका की सीरीज में कुछ ऊंच नीच होगी तो फिर क्या आप दोबारा कप्तानी की तब्दीली की बातें शुरू कर देंगे। लेकिन ये बताया जा रहा है जराये की जानिब से कि शहनशाह अफरीदी ने अब 2027 के वर्ल्ड कप तक गारंटी मांगी है और वो 2027 के वर्ल्ड कप तक ही कप्तान रहेंगे। इसके साथ साथ जो व्हाइट बॉल सीरीज का स्क्वाड है वो आज ऐलान कर दिया जाएगा और T20 में बाबर आजम की वापसी हो रही है, क्योंकि एशिया कप की परफॉर्मेंस के बाद जो पाकिस्तान की टीम में है उसमें जो स्पेशली मिडिल ऑर्डर में जिस तरह बैटिंग कोलैप्स हुआ ट्राई नेशन सीरीज और एशिया कप में, तो अब बाबर आजम को दोबारा देखा जा रहा है एज अ T20 बैटर, वो दोबारा वापस आ रहे हैं। अलबत्ता मोहम्मद रिजवान के लिए अब पाकिस्तान क्रिकेट के दरवाजे बंद होते जा रहे हैं। T20 में उनको गौर नहीं किया गया और जो अब वनडे में कप्तानी ले ली गई है, इसके बाद वनडे में भी मोहम्मद रिजवान का सर्वाइवल थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि और भी प्लेयर्स हैं और भी कीपर्स हैं। उस्मान खान, मोहम्मद हारिस और हसीबुल्लाह को तैयार भी किया जा रहा है बैक एंड कीपर के तौर पर। साहिबजादा फरहान का ऑप्शन भी ज़ेरे गौर है और इसके साथ साथ अब टेस्ट मैच ही एक रह गया जो मोहम्मद रिजवान को अगर वो परफॉर्मेंस देंगे तो उनको अपनी प्लेस कंटिन्यू रख सकेंगे, अदरवाइज मोहम्मद रिजवान का पाकिस्तान टीम के अंदर फ्यूचर में ज़्यादा देर तक रहना मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है।